तभी एक बकरियां चराने वाला बूढ़ा वहां आता है और उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है। वहां वह उन्हें दूध पिलाता है और फिर ऐसा हादसा होता है जो सबकी जिंदगी बदल देता है। आखिर वो बूढ़ा उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी को अंत तक जरूर देखें। 5 खूबसूरत अरब लड़कियां जिनकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी, एक विशाल रेगिस्तान में अपनी गाड़ी पर सफर कर रही थीं। ये लड़कियां इतनी हसीन और दिलकश थीं कि कोई भी उन्हें एक नजर देख ले तो दिल हार बैठे। वे अपने घर से दूर निकल आई थीं रोमांच की तलाश में, लेकिन अब उनकी गाड़ी रेत में बुरी तरह फंस चुकी थी। रेगिस्तान का गर्म सूरज उन पर चमक रहा था और रेत की मुलायम परतें गाड़ी के पहियों को जकड़ चुकी थीं। लड़कियां गाड़ी को धक्का लगा रही थीं, लेकिन गाड़ी रेत से नहीं निकल रही थी। अरे जरा जोर लगाओ, एक लड़की जिसका नाम फातिमा था ने चिल्लाकर कहा। वे सब मिलकर गाड़ी को धक्का लगा रही थीं। उनके हाथ रेत से भर गए थे और पसीना उनके चेहरों से टपक रहा था। दूसरी लड़की लैला ने अपने बाल पीछे किए और जोर से धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। ये तो बिल्कुल फंस गई है। तीसरी लड़की आमिना ने मायूसी से कहा। चौथी जैनब और 5वीं सारा भी थक कर हाँफ रही थीं। वे सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन रेत की गहरी परतों ने गाड़ी को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। फातिमा ने अपने हाथ झाड़े और आसपास देखा। रेगिस्तान की विशाल रेत पर कोई निशान नहीं था, बस अनंत टीले जो क्षितिज तक फैले हुए थे। फिर सामने से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आता दिखाई दिया। वह बकरियां लेकर आ रहा था। लड़कियां खुशी से उठ खड़ी हुईं और भागकर उसके पास पहुंची। बाबा जी, उन्होंने चिल्लाकर पुकारा और बूढ़े से लिपट गईं। बूढ़ा आदमी जो शायद 70 साल का था, उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या, इतनी खूबसूरत हसीन लड़कियां भी होती हैं? वह सोचने लगा। वह हैरान था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। लड़कियां उसे देखकर खुश थीं कि कम से कम कोई तो मिला। बूढ़े की दाढ़ी सफेद थी, कपड़े पुराने और गर्द आलूद, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बरसों की तन्हाई की कहानी सुनाती थी। बकरियां भी साथ साथ भागती हुई आईं। उनकी घंटियां बज रही थीं। बाबा जी, हमारी गाड़ी रेत में फंस गई है, कृपया हमारी मदद करें, लैला ने कहा। बूढ़ा अब भी हैरान था, जैसे सदमे में चला गया हो। लड़कियां चिल्ला उठीं। बाबा जी, क्या हुआ? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? बूढ़ा होश में आया और उनके साथ चल पड़ा। बकरियां भी साथ थीं। वे गाड़ी के पास पहुंचे। बूढ़े ने कोशिश की, धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी रेत में धंस चुकी थी। वह अपने हाथों से रेत खोदने लगा, लेकिन रेत की नरमी से कुछ न हुआ। लड़कियां परेशान हो गईं। अब हम क्या करेंगी? कहां जाएंगी? गाड़ी कैसे निकलेगी? और रात भी होने वाली है, आमिना ने रोते हुए कहा। बूढ़ा आदमी ने सर झुकाकर सोचा। उसकी आंखें अब भी लड़कियों पर टिकी हुई थीं। वह बरसों से अकेला था और इन हसीन चेहरों को देखकर उसका दिल पिघल रहा था। बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रह सकती हो, रात गुजार लो, फिर चली जाना। लड़कियां मान गईं। बूढ़े की तो जैसे ईद हो गई। वह खुश हो गया। पता नहीं कितने साल हो गए थे जब उसने कोई औरत देखी थी। बूढ़ा जब जवान था तो एक अरब ने धोखे से उसे सऊदी बुला लिया और वापस जाने नहीं दिया। अब वह यहां अकेला रहता था, बकरियां पालता था। झोपड़ी रेगिस्तान